बगराम एयरबेस पर दोबारा कब्जे का दावा। चाइना पर दबाव बनाने की रणनीति से ज्यादा एक जोखिम भरा सपना लगता है। नमस्कार, मैं छवि आपका स्वागत करती हूं द इंडिया मूव्स में। अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस एक बार फिर सुर्खियों में, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में संकेत दिया है कि अमेरिका इस एयरबेस पर दोबारा कब्जा करने की योजना बना रहा है ताकि चाइना की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या ये कदम वास्तव में व्यवहारिक और फायदेमंद होगा या फिर अमेरिका के लिए घाटे का सौदा साबित होगा। बगराम एयरबेस को अफगानिस्तान में अमेरिका का सबसे बड़ा और सबसे अहम सैन्य ठिकाना माना जाता था, जो करीब 3300 एकड़ में फैला हुआ है और जिसका मुख्य रनवे 7 किलोमीटर से भी लंबा है। एक समय था जब यहाँ करीब 40,000 सैनिक और नागरिक कॉन्ट्रैक्टर तैनात रहते थे और इसी जगह से पूरे अफगानिस्तान में तालिबान और अन्य आतंकी संगठनों के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य ऑपरेशन चलाए जाते थे। लेकिन जुलाई 2021 में अमेरिका ने अपनी सेना यहां से हटा ली, क्योंकि तालिबान तेजी से अफगान सरकार फौजों पर हावी हो रहा था और आखिरकार 15 अगस्त 2021 को उसने काबुल पर कब्जा कर लिया था। अब ट्रंप का कहना है कि इस बेस पर फिर से कब्जा जमा कर अमेरिका चाइना के काशगर इलाके पर निगरानी रख सकता है, क्योंकि ये ठिकाना बगराम से महज 700 किलोमीटर की हवाई दूरी पर है, जहां चाइना के संभावित परमाणु हथियार केंद्र होने की आशंका भी जताई जाती है। लेकिन अमेरिकी अधिकारियों और डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह योजना व्यवहारिक रूप से बेहद मुश्किल है, क्योंकि इतने बड़े बेस को कब्जे में लेना और उसे लंबे समय तक सुरक्षित रखना आसान नहीं है। इसके लिए हजारों सैनिकों की जरूरत होगी, भारी आर्थिक खर्च आएगा और सबसे बड़ी चुनौती होगी सप्लाई की, क्योंकि अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड देश है और वहां तक अमेरिका को अलग थलग रसद पहुंचानी होगी। इसके अलावा इस्लामिक स्टेट और अल कायदा जैसी आतंकी संगठन लगातार सक्रिय हैं और अगर बेस दोबारा कब्जे में भी आ जाए तो उसके आसपास के बड़े क्षेत्रों को साफ और सुरक्षित करना जरूरी होगा, वरना दुश्मन किसी भी समय रॉकेट हमलों से इसे निशाना बना सकता है। अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यहाँ तक कहा कि ट्रंप जिस तरह इसे चाइना पर रणनीतिक बढ़त बताकर पेश कर रहे हैं, वह हकीकत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात है, क्योंकि वास्तव में वहां मौजूद रहने से कई बड़ा सैन्य फायदा नहीं होगा, बल्कि जोखिम और नुकसान कई ज्यादा होंगे। दूसरी ओर तालिबान ने भी साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि बगराम एयरबेस को अमेरिका को सौंपने का सवाल ही नहीं उठता। तालिबान ने अपने बयान में कहा है कि अमेरिका और अफगानिस्तान आपस में आर्थिक और राजनीतिक रिश्ते बना सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह की अमेरिकी सैन्य मौजूदगी पूरी तरह अस्वीकार्य होगी। इसका मतलब यह है कि अमेरिका के लिए बगराम एयरबेस पर वापसी करना न सिर्फ कठिन और महंगा सौदा है, बल्कि राजनीतिक तौर पर भी लगभग असंभव है, क्योंकि तालिबान आज अफगानिस्तान की सत्ता पर पूरी तरह काबिज है और किसी भी विदेशी हस्तक्षेप को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ट्रंप का यह बयान भले ही चाइना पर दबाव बनाने की एक राजनीतिक चाल हो और अमेरिका जनता को ये दिखाने की कोशिश हो कि वह चाइना की हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि बगराम एयरबेस पर दोबारा कब्जा करना अमेरिका के लिए अधिक जोखिम और नुकसान लेकर आएगा, जबकि फायदा बेहद सीमित होगा और यही वजह है कि अमेरिकी अधिकारी इसे अव्यवहारिक मान रहे हैं। फिलहाल ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल द इंडिया मूव्स के साथ।